दोस्तों, अक्सर हम लोग पैसों की मजबूरी में ऐसी नौकरी हाँ कर देते हैं, जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता। हम बस सैलरी देखते हैं, लेकिन उस सैलरी के पीछे छिपा खतरा हमें दिखाई नहीं देता। आज की कहानी एक ऐसे ही लड़के की है, रोहन। रोहन को लगता था कि रात की शांति में काम करना सबसे आसान होता है। कोई शोर नहीं, कोई बॉस नहीं, बस आप और सन्नाटा। लेकिन जब वही सन्नाटा आपसे बातें करने लगे, जब अंधेरे में से कोई आपको देख रहा हो, तब वो शांति मौत की खामोशी बन जाती है। चलिए चलते हैं उस फैक्ट्री की तरफ, जहां मशीनें तो बंद हैं, लेकिन अंधेरे में कुछ और जाग रहा है। रोहन एक कॉलेज स्टूडेंट था। घर की हालत ठीक नहीं थी, इसलिए उसे अर्जेंट पैसों की जरूरत थी। जब उसे पता चला कि शहर के आउटस्कर्ट्स में एक पुरानी टेक्सटाइल फैक्ट्री में नाइट गार्ड की वैकेंसी है, तो वह तुरंत वहां पहुंच गया। सैलरी उम्मीद से दुगनी थी। बस एक ही शर्त, रात 12 बजे के बाद पुराने गोडाउन एरिया में कोई नहीं जाएगा। फैक्ट्री का मैनेजर मिस्टर वर्मा एक अजीब आदमी था। उनकी आंखें हमेशा लाल रहती थीं। उन्होंने रोहन को ज्वाइनिंग लेटर देते हुए कहा, देखो लड़के, ये फैक्ट्री 20 साल पुरानी है। रात में मशीनों की आवाजें आती हैं, पाइप्स में हवा घूमती है। डरना मत, बस अपनी केबिन में रहना और सीसीटीवी मॉनिटर करना। रोहन ने सोचा, फ्री का वाईफाई है, मूवी देखूंगा और सो जाऊंगा। लेकिन उसे क्या पता था कि मशीनें बंद होने के बाद भी इस फैक्ट्री में काम चलता रहता है। पहली रात सब नॉर्मल थी। रोहन अपनी छोटी सी सिक्योरिटी केबिन में बैठा था। सामने 12 सीसीटीवी स्क्रीन लगी थी। ठीक रात 12 बजे लाइट हल्की सी फ्लिकर हुई। स्क्रीन नंबर 4, गोडाउन एरिया, अचानक ब्लैंक हो गई। रोहन ने मॉनिटर को टैप किया। पहले दिन ही कैमरा खराब। तभी स्क्रीन वापस आई और जो उसने देखा, उसके हाथ से पानी की बोतल गिर गई। गोडाउन के बीचों बीच एक व्हील चेयर रखी हुई थी। शाम के राउंड में वहां कुछ नहीं था, और फिर वो व्हीलचेयर अपने आप पीछे की ओर चलने लगी, जैसे कोई उस पर बैठा हो। रोहन का गला सूख गया। उसने माइक उठाया, कौन है वहां? गोडाउन एरिया रिस्ट्रिक्टेड है, बाहर आओ। जवाब में सिर्फ सन्नाटा। रात के 2 बज चुके थे। तभी केबिन के दरवाजे पर कुछ खटखटाया। दरवाजा खोला, कोई नहीं, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान थे, जो सीधे गोडाउन की तरफ जा रहे थे। रोहन ने टॉर्च उठाई और उन निशानों का पीछा किया। गोडाउन के दरवाजे के पास अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज आई, मम्मी, मुझे अंधेरे से डर लगता है। रोहन ने दरवाजा खोला। अंदर धूल, जाले और वही व्हीलचेयर, लेकिन वो खाली थी। मशीनों के पीछे उसे एक पुराना स्कूल बैग मिला। नाम लिखा था राहुल। क्लास 3 पास ही पड़ा था। एक पुराना अखबार। हेडलाइन, टेक्सटाइल फैक्ट्री में हादसा, 8 साल का बच्चा मशीन में फंसकर मरा, लाश कभी नहीं मिली। तभी गोडाउन का दरवाजा अपने आप बंद होने लगा। रोहन चिल्लाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अंधेरे में एक भयानक हंसी गूंजी। टॉर्च की रोशनी पड़ी एक मशीन पर। वहां बैठा था एक बच्चा, स्कूल यूनिफॉर्म में, लेकिन उसका सिर उसके धड़ से अलग था। वो अपना ही सिर गोद में लिए मुस्कुरा रहा था। आप अगला खिलौना हो? अंधेरे से कुछ रेंगता हुआ उसकी तरफ आया। रोहन ने आंखें बंद कर लीं और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। तभी किसी ने उसका पैर पकड़ लिया, और फिर एक चीख, और सब कुछ काला। जब रोहन की आंख खुली, सुबह के 8 बज रहे थे। वो गोडाउन के बाहर पड़ा था। मिस्टर वर्मा सामने खड़े थे। उठ गए रोहन? पहली रात कैसी रही? रोहन ने कांपते हुए कहा, सर, वो बच्चा। मिस्टर वर्मा बोले, कौन सा बच्चा? गोडाउन तो 10 साल से बंद है। रोहन ने जेब से अखबार निकाला। मिस्टर वर्मा का चेहरा पीला पड़ गया। जिस बच्चे की खबर है, वो मेरा बेटा था। यह हादसा 20 साल पहले हुआ था। अखबार के पीछे ताजा खून से लिखा था, नेक्स्ट शिफ्ट। रोहन ने उसी दिन नौकरी छोड़ दी। आज भी उस फैक्ट्री में गार्ड की वैकेंसी निकलती है। सैलरी बहुत हाई होती है, लेकिन जो भी वहां ज्वाइन करता है, वो कभी वापस नहीं आता। कहते हैं, अब सीसीटीवी में 2 लोग दिखते हैं, एक स्कूल यूनिफॉर्म वाला बच्चा और एक गार्ड जो दरवाजे पर खड़ा रहता है, बिल्कुल शांत,